सौबात की एक बात यह कि भारत और चीन के बीच जिस शख्सगाम घाटी का विवाद फिर से भड़क गया है, उसके बारे में जानना जरूरी है कि यह कहां पर है और इसमें पाकिस्तान का क्या एंगल है। भारत के सबसे ऊपरी हिस्से में, जहां हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां आसमान को छूती हैं, वहां जम्मू कश्मीर और लद्दाख हैं, ये तो आप जानते ही हैं। और नक्शे पर आप लद्दाख को देखिए तो उसके उत्तर में है दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, यानी सियाचिन ग्लेशियर, यानी बर्फ की मोटी चादर, जहां तापमान -50 डिग्री तक गिर जाता है। हमारे बहादुर जवान वहां सफेद वर्दी में राइफल थामे बर्फीले तूफान में डटे रहते हैं। उसी सियाचिन के ठीक उत्तर में एक गहरी लंबी घाटी है जिसका नाम है शख्सगाम। यह घाटी 5180 स्क्वायर किलोमीटर में फैली है, यानी गोवा से बड़ा इलाका, सिक्किम से थोड़ा छोटा इलाका। गोवा से बड़ा, सिक्किम से छोटा। यहां चारों तरफ काराकोरम पर्वत की ऊंची दीवारें, जहां केटू जैसी दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी खड़ी है। बीच में शख्सगाम नदी बह रही है, बर्फीला पानी चमकता हुआ जो यारकन नदी में मिल जाता है। इसके उत्तर में चीन का शिनजियांग प्रांत है, जहां वीगर लोग रहते हैं, और यह पीओके का हिस्सा, यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का। लेकिन यह जगह इतनी दुर्गम है कि यहां कोई गांव नहीं, सिर्फ बर्फ, चट्टानें और सन्नाटा है। लेकिन यह घाटी रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से सियाचिन सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। अगर दुश्मन यहां पहुंच गया तो हमारे जवानों को घेर सकता है। भारत कहता है यह हमारी जमीन है, क्योंकि यह पीओके है, यानी हमारा अभिन्न हिस्सा है। क्योंकि 19वीं सदी में, यानी ब्रिटिश राज के दौर में, जो महाराजा हरि सिंह की रियासत का नक्शा बना था, उसमें लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, हुंजा, शिगार और शख्सगाम घाटी सब शामिल थे। ब्रिटिश अधिकारियों ने बर्फीली सीमाओं को नापते हुए नक्शा बनाया था। ब्रिटेन के अफसरों की तब की सर्वे रिपोर्ट में शख्सगाम जम्मू कश्मीर का हिस्सा साफ दिखाई देता है। 1865 में सर्वेयर WH जॉनसन ने एक लाइन खींची, जॉनसन लाइन। यह लाइन अक्साई चिन और शख्सगाम को जम्मू कश्मीर में रखती थी, कुनलुन पर्वत तक फैली हुई। भारत आज भी इसी जॉनसन लाइन को अपना आधार मानता है। लेकिन 1899 में ब्रिटेन के चीन में दूत सर क्लॉड मैकडॉनल्ड और काशगर में ब्रिटेन के दूत सर जॉर्ज मैकार्टनी ने एक नई लाइन प्रस्तावित की। यह थी मैकार्टनी मैकडॉनल्ड लाइन। इस लाइन ने अक्साई चिन के बड़े हिस्से को चीन को सौंप दिया, काराकोरम वाटरशेड के साथ, और शख्सगाम घाटी के उत्तर में सीमा तय की। ब्रिटिश सरकार ने 14 मार्च 1899 को चीन को एक औपचारिक नोट भेजा कि यह प्रस्तावित सीमा है, रूस के खतरे से बचने के लिए। लेकिन चीन ने कोई जवाब नहीं दिया। चीन का तर्क है कि यह ब्रिटिश लाइन है, चाहे जॉनसन लाइन हो या मैकडॉनल्ड लाइन हो, यह एक तरफा है। ब्रिटेन ने इन्हें बिना चीन से कोई समझौता या सहमति के थोपा था। तो चीन कहता है कि यह तो तब जो ग्रेट गेम चल रही थी रूस और ब्रिटेन के बीच, ये तब उस खेल का हिस्सा था, यानी ये लाइनें ब्रिटेन की नीति का हिस्सा थीं। ग्रेट गेम के दौरान रूस से डरकर बनाई गई थीं ताकि रूसी साम्राज्य इधर तक ना फैले। चीन के जो पुराने नक्शे हैं, जैसे 1762 का शिनजियांग का नक्शा या 1917, 1919, 1933 के नक्शे, वो नक्शे शिनजियांग की दक्षिणी सीमा कुनलुन पर्वत पर दिखाते हैं, जिसमें शख्सगाम, रस्कम और अगील घाटियां शामिल हैं। तो चीन का कहना है कि ये पारंपरिक सीमाएं हैं, सदियों पुरानी है। शख्सगाम उसका हिस्सा है, शिनजियांग का हिस्सा। ब्रिटेन ने कभी इन इलाकों पर कब्जा नहीं किया था, तो भले ही उसने अपने नक्शे में इन्हें दिखा दिया हो, लेकिन ये हम नहीं मानते। तो कुनलुन रेंज तक चीन का दावा था, और ब्रिटिश प्रस्ताव यानी मैकडॉनल्ड लाइन के प्रस्ताव को चीन ने कभी स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उसके मुताबिक यह एक तरफा था, कोई संधि नहीं हुई थी। 1899 के ब्रिटिश नोट पर चीन का कहना है कि उसने कोई जवाब ही नहीं दिया था, तो उसकी सहमति नहीं मानी जा सकती उस पर। इसलिए चीन इन ब्रिटिश लाइनों को अमान्य मानता है। लेकिन भारत का जवाब है कि ब्रिटिश भारत के उत्तराधिकारी के रूप में हम जॉनसन लाइन को मानते हैं, और महाराजा का ऐतिहासिक नियंत्रण था वहां पर। भारत कहता है ब्रिटेन ने कभी इन लाइनों का दावा तो छोड़ा नहीं था। और सबसे बड़ी बात यह कि पोस्टल एटलस ऑफ चाइना, एक नक्शा था, पोस्टल एटलस ऑफ चाइना, जैसे पुराने चीनी नक्शे भी सीमा को जॉनसन लाइन के करीब दिखाते हैं। खैर, जब 1947 में भारत की आज़ादी हुई तो उसके बाद आप जानते ही हैं कि कबायली हमलावर के भेष में पाकिस्तान ने घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर पर हमला कर दिया था। महाराजा ने जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कर दिया, तो उनकी पूरी रियासत भारत की हो गई।
लेकिन पाकिस्तान ने हमला कर हुंजा, गिलगित बाल्टिस्तान, चक्सगाम और बाकी वो इलाका जिसको पाकिस्तान आजाद कश्मीर कहता है, उस पर कब्जा कर लिया था और वो POK हो गया। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र के रेजोल्यूशन की दुहाई देता है, बार बार आपने सुना हो, कहता है UN रेजोल्यूशन, लेकिन UN की रेजोल्यूशन में भी साफ है कि नक्शे में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। लेकिन 1950 और 60 के दौर में जब हिंदी चीनी भाई भाई चलता रहा, तब भी चीनी नक्शे दिखाते रहे कि अक्साई चिन और शक्सगाम उनके हैं। और फिर 1962 में तो युद्ध ही हो गया था, अक्साई चिन पर चीन का कब्जा हो गया, शक्सगाम पाकिस्तान के कब्जे वाले POK में था। तो 1963 में युद्ध के बाद, 1962 में चीन के साथ युद्ध हुआ भारत का, तो 1963 में पाकिस्तान के मिलिट्री शासक अयूब खान ने मौका देखा कि चीन जो भारत का दोस्त होता था वो तो दुश्मन हो गया, तो भारत के दुश्मन की तरफ पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाते हुए शक्सगाम घाटी उसको चीन को दे दी। बदले में चीन से हथियार मिले, पूरा समर्थन मिला, साइनो पाकिस्तान बॉर्डर एग्रीमेंट साइन हो गया। यानी पाकिस्तान ने उस बॉर्डर का एग्रीमेंट कर दिया जो उसका बॉर्डर था ही नहीं, वो तो कश्मीर का बॉर्डर था। और वो खुद कहता है कि कश्मीर का मसला तो सुलझाना अभी बाकी है। तो भाई जब मसला सुलझाना बाकी है, आपने बॉर्डर उधर दे दिया। भारत तो उसको विवादित इलाका नहीं मानता, भारत तो कहता है कि हमारा है। आप तो विवादित बताते हो, तो आपने किसी तीसरे देश के साथ कैसे डील कर ली? तो दुनिया को दिखाने के लिए उस एग्रीमेंट में लिख दिया गया कि यह अस्थायी है, कश्मीर विवाद सुलझने के बाद यह फाइनल माना जाएगा। भारत ने तभी इसको अवैध घोषित कर दिया था कि पाकिस्तान किसी और की जमीन कैसे किसी को दे सकता है। तो भारत ने इस समझौते को कभी नहीं माना, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने पूरी रियासत का भारत में विलय किया था और रियासत के सारे नक्शे जॉनसन लाइन के हिसाब से शक्सगाम को जम्मू कश्मीर में दिखाते हैं और पाकिस्तान का कब्जा ही अवैध है, तो 1963 समझौता भी अवैध है। वैसे तो पाकिस्तान बात बात पर UN रेजोल्यूशन की दुहाई देता है, तो उसमें भी यही है कि कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। अब चीन अपना BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चला रहा है, जिसमें वो देशों को अपनी सड़कों के जाल से कनेक्ट कर रहा है। वो उसका अपना विस्तारवादी नीति जो है, उसी में CPEC बना रहा है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अब शक्सगाम में निर्माण किया जा रहा है, ऐसी तस्वीरें दिख रही हैं, सैटेलाइट तस्वीरें दिखाती हैं, वहां कुछ निर्माण की तैयारी हो रही है। तो भारत ने दो टूक कह दिया है कि शक्सगाम घाटी भारत का अभिन्न हिस्सा है। हम 1963 के चीन पाकिस्तान बॉर्डर एग्रीमेंट को कभी नहीं मानते थे, ना मानते हैं। यह अवैध है, अमान्य है। इस CPEC को भी नहीं मानते, क्योंकि यह जिस जमीन से गुजर रहा है वो हमारी जमीन है जो पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। हम चीन से बार बार विरोध दर्ज करा चुके हैं, जमीन की हकीकत बदलने की कोशिश नहीं चलेगी। भारत ने साफ कर दिया है कि हम अपने हितों की रक्षा के लिए जरूरी कदम उठाएंगे। चीन अब भी रट लगाए बैठा है कि इलाका चीन का है, कि 1963 में चीन पाकिस्तान ने बॉर्डर एग्रीमेंट साइन किया था तो वो उसका हो गया। CPEC आर्थिक सहयोग का मामला है, वो कहता है, और इससे कश्मीर पर चीन का स्टैंड नहीं बदलेगा, ये चीन कहता है। मतलब चीन का कहना है कि कश्मीर पर जो फैसला हो उसका इस इलाके से लेना देना नहीं है। यानी साफ तौर पर चीन अपनी विस्तारवादी नीति पर चल रहा है। यह दुर्गम इलाका है, ना अंग्रेजों के टाइम में किसी को अंदेशा था कि यहां सड़कें बनाई जाएंगी, और जब पाकिस्तान ने चीन को दे दिया और भारत ने नहीं माना, तब भी यही था कि वो अपने नक्शे में दिखाता रहा, भारत लेकिन विरोध करता रहा। लेकिन तब तक वो कागज पर लकीर खींचने का मामला था और लड़ाई नक्शे की थी। अब जमीन पर निर्माण होने की खबरें हैं, तो जाहिर सी बात है कि भारत की जमीन पर निर्माण होगा तो भारत तो आवाज उठाएगा ही। यानी डोकलाम, गलवान, तवांग के बाद यह नया फ्लैश पॉइंट खड़ा हो गया है भारत चीन सीमा विवाद में, शक्सगाम। जानना और समझना जरूरी है, क्योंकि देश का सवाल है, देश की भूमि का सवाल है। 100 बात की एक बात।